नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार अपने एक मुहिम स्टार्ट की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का सारगर्भित रूप से अध्ययन, उसी कड़ी को जारी करते हुए पहले अपने मंथली रिव्यू का अध्ययन किया था। आज के सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। आज अपने जो सेशन में मुख्य जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके बारे में मैं पहले जिक्र कर लेता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में क्या मुख्य टॉपिक रहने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो दोस्तों आज अपने चर्चा करने वाले हैं वो जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में अपने सारगर्भित रूप से चर्चा करने वाले हैं। भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका ने जो अंतरिक्ष उद्यम में जो इनकी घोषणा हुई है संयुक्त रूप से, तो उसके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मुख्य टॉपिक रहने वाला है अपना जो G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में, इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए प्रतिष्ठित भवन भारत मंडपम, बहुत ही शानदार भवन दोस्तों, बनाया गया था। 9 से 10 सितंबर 2023 को किया गया। याद रखने वाली बातें हैं G20 शिखर कौन सा था? 18वां था। कहाँ पे आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। किस भवन में? भारत मंडपम में। कब? 9 से 10 सितंबर 2023 को। हर पंक्ति में प्रश्न छुपा है। यह पहला अवसर था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट है दोस्तों कि यह पहला अवसर था जब G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की। और यहाँ पर एक रोचक तथ्य यह भी है कि G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया संबोधित न करते हुए भारत के नाम से इसे संबोधित किया गया था। इसकी विषय थीम क्या रही थी उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित था कि संपूर्ण विश्व एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसे अपने याद करने वाले हैं दोस्तों EFF के माध्यम से। EFF अर्थ, फैमिली, फ्यूचर। जो दोस्तों इसमें प्रमुख जो बातें सम्मिलित थी वो कितनी थी दोस्तों? 6 बातों को प्रमुख मद्देनजर रखा गया था जो अपने परीक्षा की दृष्टि से पूछे नहीं जाने वाली, लेकिन अपने एक बार जिक्र जरूर कर लेते हैं। हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ से संबंधित, त्वरित समावेशी और लचीला विकास हो, SDG पर प्रगति में तेजी लाओ, तकनीकी परिवर्तन हो, डिजिटल सार्वजनिक संरचना में परिवर्तन हो, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं स्थापित की जाए, महिलाएं नेतृत्व का विकास हो। और इसमें जो दोस्तों शामिल किए गए सदस्य थे वो कौन से, एक बार अपने जिक्र कर लेते हैं कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूसी, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। जो दोस्तों इसके सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्हें आमंत्रित किया था गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो आए थे कंट्रीज, वो कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन व संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, जो G20 शिखर सम्मेलन में जो मुख्य रूप से जो उपलब्धियां हासिल हुई थी, जिस पर चर्चाएं हुई और उनमें उपलब्धियां भी अपने अचीव की, वो कौन कौन सी थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम अपनी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है कि इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। दोस्तों, एक कॉरिडोर की स्थापना की गई थी, वो कौन से था? IMEC कॉरिडोर की स्थापना की। दोस्तों, इसकी एक तो फुल फॉर्म अपने को मद्देनजर रखनी है, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, इसकी स्थापना की थी। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। IMEC भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक ईस्टर्न कॉरिडोर और खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला एक नॉर्दर्न कॉरिडोर शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल और पारागमन सड़क परिवहन आदि मार्ग इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा इसमें की गई, JVA। इसके बारे में विस्तृत अपने चर्चा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नज़र डाल लेते हैं। यूक्रेन में युद्ध पर मतांतर के बावजूद सदस्य देशों द्वारा साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी। ये दोस्तों
परीक्षा की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का समर्थन किया। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोस्तों जो आगामी G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो वो दोस्तों कौन करेगा, ब्राज़ील। और भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुई इसियो लुला दा सिल्वा को G20 का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से उपहार रूपी सौंपा। और इसकी जो आधिकारिक घोषणा होगी दोस्तों वो 1 दिसंबर 2023 को होने वाली है। 1 दिसंबर 2023 को इसकी अध्यक्षता आधिकारिक रूप से प्राप्त होगी। ट्राइब्स इंडिया, इसमें क्या है दोस्तों, ये एक संस्था है जिसमें जो हैंडी क्राफ्ट होते हैं वो ये विशेष जो वस्तु होती है उनका एक प्रदर्शनी की जाती है। तो जो विदेशी मेहमान आए थे G20 देश में, जो आमंत्रित देश थे, सदस्य देश थे, उनके में अपने जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें पारंपरिक जनजातीय कलाकृतियों, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, जैविक प्राकृतिक उत्पादों और कई अन्य चीज़ों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जिसमें कौन क्या क्या मुख्य था दोस्तों उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। अपने को ध्यान रखना है। लोंगपी पोट्री, यह मणिपुर के लोंगवी गांव के नाम पर तांगखुल नागा जनजाति द्वारा असाधारण मिट्टी के बर्तनों की एक शैली है, उसे वहाँ प्रदर्शित किया गया था। छत्तीसगढ़ की पवन बांसुरी, गोड पेंटिंग्स, गुजरात हैंगिंग्स, बेडून के स्टॉल, वैली कॉफ़ी, अराकू वैली कॉफ़ी जो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान की कलात्मक प्रदर्शन। और दोस्तों इसमें जो मुख्य था वो है प्रेस भाई जयंती भाई राठवा ने G20 शिखर सम्मेलन में के शिल्प बाजार में पिथौरा कला का लाइव प्रदर्शन किया गया था। अब इसे याद कैसे रखेंगे, पिथौरा में पी से पिथौरा, पी से प्रेस भाई, पी से पिथौरा, पी से प्रेस भाई। प्रेस भाई ने क्या किया था, इसका लाइव प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रमुख वस्तुएं क्या थी, लोंगपी पोट्री थी, गोड पेंटिंग्स, गुजरात हैंगिंग्स, बेडून के स्टॉल, अराकू वैली कॉफ़ी, राजस्थान की कलात्मक प्रदर्शन। और प्रेस भाई ने क्या किया गया था, पिथौरा कला का लाइव प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो अपने अध्ययन कर रहे हैं वो आप आसानी से समझ पा रहे हैं। और जो भी आप दोस्तों कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था इंपॉर्टेंट, जो जिस विषय वस्तु को लेकर अपने चर्चा की थी कि भारत मंडपम, जहां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली प्रगति मैदान में, वो क्या है, भारत मंडपम प्रगति मैदान पर लगभग 2700 करोड़ के व्यय से निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को भारत मंडपम का नाम दिया गया था। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा 26 जुलाई को किया गया। भारत मंडपम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप के विचार पर आधारित है, जो सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडप था। इमारत की चौथी मंजिल पर 3000 की क्षमता वाले एक एम्पी थिएटर है, जहां 25 मीटर की ऊंचाई पर व्यूइंग गैलरी है, जिसे दिल्ली की खिड़की कहा गया है। इमारत का आकार शंख से लिया गया है। भारत मंडप के आर्किटेक्ट संजय सिंह है। भारत मंडप के आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों, संजय सिंह में। इसमें क्या मुख्य चीज़ें हैं देखने योग्य, तो वो दोस्तों ये थी भगवान नटराज की 28 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि, तंजावुर पेंटिंग, डोकरा कला, बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पित्तल की मूर्ति, विविध संगीत विरासत आदि इसमें क्या किए थे, प्रदर्शित किए गए थे दोस्तों। और यह कल्चर गैलरी में 29 देशों में 29 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कितने देशों की भाषाओं में इसमें वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया था, 29 देशों की 29 भाषाओं में। और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 की कुल 220 बैठक देश के 60 शहरों में आयोजित की गई। कुल कितनी बैठकें आयोजित हुई दोस्तों, 220। कितने शहरों में, 60 शहरों में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसे अपने याद कैसे रखेंगे, इसे याद बहुत अपने आसानी से रखने वाले हैं। इसे दोस्तों अपने जो याद रखना है वो 26, 27, 28, 29 से याद रखना है लगातार। यह आसानी से याद होने वाला है। देखिए जरा, 26 जुलाई 2023 को क्या किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। 26 जुलाई 2023 को क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। 2700 करोड़ की लागत से यह बना। 28 फीट की ऊंची इसमें क्या है, कांस्य प्रतिमा है भगवान नटराज की। और 29 भाषाओं में क्या लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया है दोस्तों, याद हो गया है। और इसमें कुछ है नहीं। 26 को उद्घाटन हुआ, 27 करोड़ की लागत से हुआ, 28 फीट ऊंची भगवान नटराज शिव की प्रतिमा है और 29 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया। इसी के साथ यह
अपना जो भारत मंडपम को लेकर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अपने अध्ययन किया। अब देख भी लेते हैं भारत मंडपम है कैसा। दोस्तों यह है भारत मंडपम जो G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य रूप से इस इमारत का भवन का निर्माण किया गया था। यह भगवान नटराज की 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीसरी मंजिल पर जो खिड़की बनाई गई है इसे दिल्ली की खिड़की का नाम दिया गया है और सभी देशों का फ्लैग यहाँ पर है। और ये इसका उद्घाटन कब किया गया था? 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। 27 करोड़ की लागत से बना 29 देशों की 29 भाषाओं में इसे वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया है। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार इस रुचिपूर्ण सेशन का आनंद लेते रहें और क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अपने अध्ययन करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों G20 है क्या, इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट, जो एशियाई देश हैं उनमें वित्तीय संकट ना हो, वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 19 देशों में यूरोपीय संघ की सदस्य वाले इस अंतर सरकारी मंच का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। स्पेन G20 देश का स्थायी अतिथि सदस्य है। ये इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो याद रखने वाले हैं। अब दोस्तों वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया, वो क्या था इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है वो 9 सितंबर 2023 को किया गया था। जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल की। इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन के विकास और उसकी पहुंच बनाने के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाते हुए जैव ईंधन को एनर्जी और ट्रांसमिशन की कुंजी के रूप में स्थापित करना। दोस्तों इसमें मुख्य बस इतना ही याद रखने वाला है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कब लॉन्च किया गया था? 9 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसमें कुछ पढ़ने वाला है, यही है कि जीबीए का आर्थिक समर्थन करने वाले देश कितने थे दोस्तों? 7। जीबीए का समर्थन करने वाले आमंत्रित देश कितने थे? 4। जीबीए का समर्थन करने वाले गैर G20 देश कौन थे, कितने थे? 8। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कितने सदस्य हैं? 12। ठीक है, ये था दोस्तों अपना जीबीए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। भारत और सऊदी अरब के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता। यह दोस्तों संयुक्त अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अबुल अजीज अल सऊद G20 समिट में शामिल होने के उद्देश्य के साथ भारत में एक राज्य के मेहमान के रूप में भारत आए और 10 सितंबर 2023 को इनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ ऊर्जा के लिए। और दोस्तों इसमें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, जो यह है कि इस अवसर पर भारत और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक की आयोजित की गई, जिसमें रत्नागिरी महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने की सहमति व्यक्त की। दोस्तों यह है, इसमें कुछ ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट विषय वस्तु नहीं है। नवीनतम भारत अमेरिका सहयोग पर मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता कब हुई दोस्तों? 8 सितंबर 2023 को हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में पहली बार भारत के दौरे पर आए। ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे दोस्तों? द्विपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 में गैर स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। दोस्तों ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कब तक भारत गैर स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया? 2028-29 तक। ठीक है, भारत ने यूएसए में रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में भारतीय कंपनियों की भागीदारी के लिए उत्सुकता प्रकट की कि हम रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम के तहत हम अपनी कंपनियों की भागीदारी है वो अपने इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं अमेरिका में। अमेरिका ने रिप एंड रिप्लेसमेंट पायलट का भारत में समर्थन व्यक्त किया कि आओ, मोस्ट वेलकम। अमेरिका राष्ट्रपति ने क्वांटम क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम आदान प्रदान अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्वांटम एंटेंगमेंट एक्सचेंज के माध्यम से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से पहले अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ किए गए फाइटर जेट समझौते की मंजूरी दे दी, जिससे GEF 414 फाइटर जेट भारत में बनाने का रास्ता साफ हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान यह समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जीई एरोस्पेस के मध्य हुआ। इस तकनीक से हस्तांतरण जेट इंजन का भारत में निर्माण एवं लाइसेंस व्यवस्था को शामिल किया गया है। दोस्तों, चीन और सीरिया की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, ये अपने परीक्षा इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किए आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। दोस्तों, इसके बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किए आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। अफ्रीका महाद्वीप के 3 सोहेल देश हैं दोस्तों, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ये तीनों देशों के मध्य इन्होंने राजधानी बमाको में, माली की जो राजधानी है बमाको में, एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए 16 सितंबर 2023 को। उक्त लिप्टाको गोरमा चार्टर, ये लिप्टाको गोरमा क्षेत्र क्या है दोस्तों, कि इन तीनों माली, नाइजर और बुर्किना, इन तीनों की जो सीमाएं हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जो लिप्टाको गोरमा चार्टर कहलाता है। इनके मध्य सोहेल गठबंधन की स्थापना की गई। यह हस्ताक्षरित ऐतिहासिक चार्टर उन देशों को उनमें किसी एक पर हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य सहायता के लिए बाध्य किया गया है। अगर कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो दूसरा देश क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा। लिप्टाको गोरमा क्षेत्र, लिप्टाको गोरमा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां माली, बुर्किना फासो, नाइजर की सीमाएं मिलती है। यह क्षेत्र विगत कुछ वर्षों सशस्त्र विद्रोह से त्रस्त रहा है। यहाँ पर अटैक होते रहे हैं, संवेदनशील इलाका है, तो इन्होंने क्या किया, आपस में सम्मेलन किया है और एक गठबंधन किया है कि अगर कोई अटैक करता है तो अपने क्या करेंगे, अपनी मित्रता का प्रमाण प्रदर्शित करेंगे और ऐसा अटैक नहीं होने देंगे। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने की संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ITU-2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ITU-2 इसे नाम दिया गया दोस्तों। शॉर्ट नेम क्या किया गया, जैसे भारत इंडिया का आई, इजराइल का आई और यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए यू और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यू, तो 2 यू हो गए और 2 ही आई हो गए, इसलिए IB2 और UB2, इसलिए इसे शॉर्ट नाम दे दिया ITU-2। समूह के अंतरिक्ष के फोकस क्षेत्र के तहत भारत, इजराइल और संयुक्त अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की 22 सितंबर 2023 को। इसमें क्या है दोस्तों, कि इसका उद्देश्य यह है कि भारत, इसका प्राथमिक उद्देश्य 4 ITU-2 भागीदार देशों के अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना। अगर कोई देश जैसे अमेरिका है, अगर वो अपना अंतरिक्ष उपग्रह भेजता है, उसका डाटा कौन भी, भारत भी यूज कर पाएगा, इजराइल भी यूज कर पाएगा और उसका यूनाइटेड अरब अमीरात भी उसे यूज कर पाएगा। तो तीनों ने अपने सहयोग स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया है, चार्टर किया है। आसियान शिखर सम्मेलन, दोस्तों यह पढ़ते हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन क्या है? आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन 43वां सम्मेलन हुआ था 5 से 7 सितंबर 2023 को। कहाँ? जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। थीम क्या थी? आसियान मामले विकास का केंद्र, कि आसियान में जो मामले होते हैं वो एक विकास का केंद्र होते हैं। इसी थीम के साथ इस सम्मेलन का आगाज किया गया था। और कौन सा 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? अपने से प्रश्न यही पूछे जाने वाला है। आसियान शिखर सम्मेलन 43वां शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ? जकार्ता में हुआ। कब हुआ? 5 से 7 सितंबर को हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुछ समय पूर्व चीन ने कुछ आसियान सदस्यों के विवाद में बड़े हिस्से पर दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी कर दिया। इसके बाद यह राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। यह अपने लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने आसियान समुदाय विजन 2025 के कार्यान्वयन और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति समाज के तीनों स्तंभों में ब्लूप्रिंट की समीक्षा की। ठीक है, प्रमुख निर्णय क्या लिए गए थे दोस्तों? आसियान के नेतृत्वकर्ता ने वर्ष 2026 में म्यांमार को अपने क्षेत्रीय समूह की क्रमिक अध्यक्षता संभालने का अवसर देने में इनकार करने का निर्णय किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश को अध्यक्षता नहीं देंगे, म्यांमार को नहीं देंगे। फिलीपींस ने 2026 में क्षेत्रीय ब्लॉक की अध्यक्षता संभालने की सहमति प्रदान की। इसके बाद म्यांमार को
तो मना किया गया है और फिलीपींस को अध्यक्षता संभालने के लिए सहमति प्रदान की गई है। दोस्तों आसियान सम्मेलन जो भारत में हुआ उसके 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने कंफ्यूज करने वाला फैक्ट है कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन लगेगा कि भारत में हुआ है, लेकिन नहीं, कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। कब हुआ है? 7 सितंबर 2023 को हुआ है। 7 सितंबर 2023 को हुआ है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित उपयुक्त दोनों सम्मेलनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया, जिसके लिए वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण में 6 से 7 सितंबर जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा की। आसियान शिखर सम्मेलन में कितनी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों? वो थी 12 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था। 12 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था, जो दोस्तों ये है। ठीक है, विशेष क्या था? विशेष के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। आसियान भारत समिट के दौरान भारत प्रधानमंत्री तिमोर लेस्ते एक भारतीय दूतावास खोलने की स्थापना की। तिमोर लेस्ते कौन से? एक भारतीय दूतावास खोलने की तिमोर लेस्ते, उसका क्या नाम है? तिमोर लेस्ते। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान है क्या दोस्तों? आसियान है क्या? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई और इसके संस्थापक सदस्य है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, शिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। और इसके वर्तमान सदस्य वो कितने हैं दोस्तों? 10 है। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसे अपने ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। MBBS टीवी क्लिप। MBBS की टीवी क्लिप कहाँ पर चली? टीवी पर चली। तो इस तरीके से अपने याद कर सकते हैं। म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम। टी से हो गया दोस्तों L से हो गया लाओस और I से हो गया इंडोनेशिया और P से फिलीपींस। तो दोस्तों ये 10 वर्तमान सदस्य हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो क्या है दोस्तों? जागो रोचोरिया। ये दोस्तों ग्रीस में एपिरस में एक गांव का समूह है। ग्रीस एपिरस में गांव का समूह है, जिसे क्या किया गया दोस्तों? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जागोरी को यूनेस्को विश्व राष्ट्रीय सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में 19 सितंबर 2023 को लिया गया। जागो रोचोरिया ग्रीस में एपिरस में गांवों का समूह है दोस्तों। यह था आज के सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को अपने अध्ययन किया है, तो इसी प्रकार आप लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।